आज का हेडिंग है हमारा रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, यानी रिलेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए तीन तरीके होते हैं, बहुत आप कंफर्टेबल होंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला तरीका क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। तो याद करिए रोस्टर फॉर्म क्या होती है आपकी। तो पहले मैं थोड़ा लैंग्वेज लिखवा देता हूँ। जैसे सेट में होती थी सेम वही है। इन दिस फॉर्म अ रिलेशन in this form a relation is represented by the set of all ordered pairs of or ordered all ordered pairs belonging of all ordered pairs belonging to R। यानी कहने का मतलब है अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में जो हम लिखते थे, याद करिए अभी तक मैं आपको रिलेशन ऐसे ही लिख के देता था, याद है आपको, ए बी ए एक्स इस तरह से लिख के देता था ना, तो ये क्या होता था, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म ही होता था आपका। जैसे एक जस्ट फॉर एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ। जैसे एक सेट मैंने ए लिया 1 2 3 4 और सेट बी लिया मैंने 1 4 9 16 25 और रिलेशन मैंने लिया ए आर बी बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। रिलेशन मैंने क्या लिया, ए आर बी बी इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी बी जो है वो ए का स्क्वायर है। तो अगर मैं रिलेशन लिखूं तो देखिए ए कहाँ से लेना है, बोलिए ए कहाँ से लेंगे हम, सेट ए से। अरे बी कहाँ से लेंगे हम, सेट बी से लेंगे, नहीं लेंगे, बोलिए। यस सर। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, अगर मैं इसको रिलेशन अगर मैं बनाता हूँ तो किस तरह से बनाऊंगा। अगर मैंने ए वन लिया तो बी ए का स्क्वायर है, तो बी क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर, यानी बी क्या हो जाएगा, वन। ए अगर मैंने टू लिया तो बी ए का स्क्वायर है, यानी क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर, यानी बी हो गया फोर। ए अगर मैंने थ्री लिया तो बी हो गया ए का स्क्वायर, यानी थ्री का स्क्वायर, बी हो गया आपका नाइन। ए अगर फोर है तो बी ए का स्क्वायर यानी बी क्या हो जाएगा, फोर का स्क्वायर, यानी बी हो गया 16। क्या बी 16 हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, अरे बी 16 हम एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या, बोलिए। बिल्कुल कर सकते हैं, अरे सेट बी में होना चाहिए, आप लोग भूल गए क्या। बिल्कुल अगर ले सकते हैं। तो रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, 1 1 2 4 3 9 4 16। तो जो इस तरह से लिखते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में करली ब्रैकेट के अंदर, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, रोस्टर फॉर्म कहते हैं, जो अभी तक हम लिखते आ रहे थे। क्लियर मेरी बात। यस सर। देखिए इस पर एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं रोस्टर फॉर्म पे। जो दूसरा एग्जांपल है हमारा, जैसे ए दे दिया गया आपका -2 -1 0 1 2, चलिए ये इतना ही ले लीजिए, -2 -1 0 1 2 और सेट बी दे रखा है 0 1 4 9 10 और रूल दे रखा है। रूल क्या दे रखा है, ए आर बी, दोबारा अच्छा रूल मैं चेंज कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, अभी मैंने बी इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा था ना, तो कोई दूसरा रूल दे देता हूँ चलो, वरना फिर आप बोलेंगे। जैसे आपका आ गया 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया 1 1/2 1/3 1/4 और 1/5, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए ए आर बी दे रखा है, बी इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है 1/a, ये रूल दे दिया। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप जानते हैं ए किससे लेते हैं हम, सेट ए से, और बी किससे लेते हैं हम लोग, सेट बी से। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हैं तो a इज इक्वल टू आपका, अगर मैं 1 लेता हूँ तो b इज इक्वल टू 1/a है, तो b क्या हो जाएगा बोलिए, क्या ये सेट b में आ रहा है b? बिल्कुल आ रहा है। यस सर। तो ये रिलेशन हो गया 1R1। अगर मैं a को 2 लेता हूँ तो रिलेशन क्या है हमारा b और a में, b इक्वल टू 1/a, तो a 2 लिया तो ये हो गया 1/2। क्या आ रहा है सेट b में ये? यस सर। यस सर। तो यानी क्या हो गया, 2 और 1/2 में रिलेशन है, बिल्कुल है, जो रिलेशन इसने दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। अगर मैं a को 3 ले लेता हूँ, a मुझे इससे लेना है सेट a से, तो ये b हो गया 1/a, तो b हो जाएगा 1/3। तो ये रिलेशन आ रहा है नहीं आ रहा है बताइए? यस सर। यस सर। अगर मैं a को 4 लेता हूँ तो b इज इक्वल टू 1/a, यानी b इज इक्वल टू 1/4, तो ये भी आ रहा है इसमें, तो यानी Yes, sir. 4R 1/4। तो जो रिलेशन हो जाएगा वो रिलेशन सेट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो ये 1,1 यहाँ पर आ जाएगा आपका 2,1/2, 3,1/3 और 4,1/4। क्लियर है मेरी बात? यस सर। करिए। यस सर। तो ये था हमारा सेट बिल्ड, पहला फॉर्म था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन का, रोस्टर फॉर्म। दूसरा क्या था देखिए, दूसरा था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता था कि वहां पर याद है सेट में, सेट जब हम लिखते थे तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते थे, एक्स सच दैट, वहां पर एलिमेंट क्या होता था, एक्स एक ही सिंगल एलिमेंट होता था। अब रिलेशन में एलिमेंट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होता है ना आपका। देखिए यस सर। यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए लिखने का तरीका क्या हो गया, इन दिस फॉर्म, मैं पहले एक लिख देता हूँ, इन दिस फॉर्म द रिलेशन आर, in this form the relation are from set A from set A to set B is represented as किस तरह से लिखते हैं देखिए, यहाँ पर एलिमेंट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर में होता है x, y, ठीक है। और x किससे लेते हैं हम, सेट A से, y लेते हैं हम सेट B से, और जो भी रूल दिया जाए, द रूल which associates x and y। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे एक रिलेशन में लिख के दिखाता हूँ, देखिए पहले ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है 1,1, ठीक है, 1,1, 2,4। जैसे एक रिलेशन लिख के दिया हुआ है, मैं इसको लिख के सिखाता हूँ आपको। जैसे सेट ए दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, और सेट बी क्या दिया हुआ है 1, 4, 9, 16। तो इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो देखिए आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, जो सेट बी है वो सेट ए का स्क्वायर आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलिए। यस सर। यस सर। x y such that x belongs to set A, y belongs to set B, और रिलेशन क्या आ रहा है, y क्या है आपका, x का स्क्वायर आ रहा एक्स का स्क्वायर। है। यस। अरे बोलिए। यस सर। ठीक है ना। अब जैसे और भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे सेट A है आपका 1, 2, 3, 4, सेट B आपको दे रखा है 1, 1/2, 1/3, 1/4। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगा, x, y इक्वल्स टू 1/n such that x belongs to set A, y belongs to set B, और y is equal to क्या लिखोगे आप लोग, बोलिए 1/x। 1/x। तो ये सारे के सारे हमने किसमें रिप्रेजेंट कर दिए, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। क्लियर है सबको?
थर्ड मेथड है हमारा एरो डायग्राम। एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, यानी देखिए एक सेट ए दे रखा है, बड़ा सिंपल होता है ये तो। एक सेट ए दे रखा है, इसके एलिमेंट -1 2 4 5, कुछ लिखाने की जरूरत नहीं। इसमें सेट बी है 3 12 48 75, 3 12 48 75। रिलेशन दे रखा है -1 3 2 12 4 48 5 75, -1 3 2 12 4 48 5 75। देखिए उसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एरो डायग्राम फॉर्म में, बड़ा आसानी से आप जानते हैं इनका फिगर ड्रॉ करते हैं। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। सेट ए के एलिमेंट -1 2 4 5, यहाँ पर क्या आ रहे हैं 3 12 48 75। तो -1 3 से कनेक्ट हो रहा है, देखिए 2 12 से कनेक्ट हो रहा है, और 4 48 से कनेक्ट हो रहा है, और 5 75 से कनेक्ट हो रहा है। तो ये क्या हो गया इसका, समझ गए इसका एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। यस सर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देखिए रिलेशन में डोमेन एंड रेंज क्या होता है। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डोमेन क्या होता है, ठीक है। लेट आर, तो पहले मैं बता देता हूँ, लेट आर बी अ रिलेशन, पूरी डेफिनेशन टाइप में लिखते हैं। लेट, बाकी तो एक लाइन का मतलब है इसका, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी आर रिलेशन है ए टू बी में। द डोमेन ऑफ the domain of relation R is the set of all those elements, जो पहला वाला होता है वो क्या होता है आपका डोमेन, सच दैट, यानी ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए। ये जो ए होता है ना, जब आप लिखते हो ये ए बी, ये जो आप ए आर बी लिखते हो, तो ये पहला वाला होता है ना, ये आपका डोमेन होता है। जस्ट मैंने आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया, पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं। सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। यानी डोमेन होता क्या है, सिंपल सा, डोमेन इज इक्वल टू, अगर मैं एक लाइन में लिख दूं, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, set of first element of the ordered pairs of ordered pairs belonging to R। यानी जो पहले वाले एलिमेंट्स होते हैं वही क्या होता है आपका, समझ गए, जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं वो डोमेन होता है। अभी निकाल के दिखाएंगे। रेंज, रेंज क्या होता है, जो बाद वाले होते हैं, जो बाद वाला होता है, बाद वाला एलिमेंट लिखते हैं जो हम ऑर्डर्ड पेयर में, वो क्या होता है आपका रेंज होता है। तो यानी कि इसके बारे में भी लिख लेते हैं पहले, ठीक है। लेट आर, वैसे तो इतना लिखाने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे एक सेकंड में। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, the range the range of R is the set of all those elements
B बिलोंग्स टू, जो B वाले होते हैं, जो बाद वाले होते हैं, such that AB belongs to R, such that AB belongs to R, यानी रेंज क्या है, इन शॉर्ट में लिख दूं, set of second elements of all the ordered pairs belonging to R. नोट करिए, कोडोमेन, इनका एक्चुअल मतलब फंक्शन में समझ में आ जाएगा आपको। कोडोमेन क्या होता है, if R is a relation from A to B, then B is called the codomain of relation R। यानी जैसे आप ये लिखते हैं ना कि सेट ए दे रखा है 1 2 3 4, और सेट बी जो दे रखा है 1/2 1/3 1/4 1/5, ये 1/4 1/5 इस तरह से, या आप इसको रहने दें और कुछ लिख लें, जैसे आप लिखते हैं ये ABCD लिख लीजिए, ABCDEF, जैसे रिलेशन दे दिया सेट ए से सेट बी में 1A 2C 3B और 4D। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसमें डोमेन क्या है, तो डोमेन क्या होगा इसमें बताएं, जो पहले वाले एलिमेंट है रिलेशन 1 2 3 4, ये डोमेन हो गया। आपसे अगर कोई बोलता है कि इसमें रेंज क्या है, बोलिए रेंज क्या होगी, ABCD। ABCD। अगर हमसे बोलता है कि इसमें कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन क्या होगा बेटा, बोलिए, ये जो पूरा सेट बी है, ये कोडोमेन होता है, ठीक है। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा आपका, ABCDEF, ये आपका क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। क्लियर है आपको? यस सर। देखिए क्वेश्चन से, जैसे हमारे पास ए आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपसे बोला गया है डिफाइन रिलेशन R from A to A by R is equal to XY such that, ठीक है, y is equal to x स्क्वायर प्लस 1। देखो बेटा रिलेशन केवल किसमें डिफाइन है, A to A में, इसका मतलब x भी कहाँ से लेना है हमको, A से लेना है, और y भी कहाँ पे आना चाहिए, A पे ना। अरे समझ रहे हैं? यस सर। तो देखिए सबसे पहले x1 लिया, देखते चलो, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1, y2 आ गया, क्या 2 भी a को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है, तो 1 और 2। अगला x को हम a से क्या ले सकते हैं, 2, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस 1 यानी 5, तो ये क्या आ जाएगा 2R5। बेटा 5 आ रहा है इसलिए ले सकते हैं, x को 3 लिया, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो y कितना हो जाएगा 10। 10 क्या सेट ए में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर x को 4 हम ले, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो गया 16 प्लस 1 17, क्या ए में आ रहा है, नहीं आ रहा है।
तो 4 17 से रिलेटेड नहीं है। अब आगे का आप कोई भी नहीं ले सकते। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो यह आ गया 1 2 2 5 और 3 10। अगर हमसे बोलता है कि इसका डोमेन निकालिए रिलेशन का, तो क्या होगा डोमेन भाई? 1 2 3। 1 2 3 अगर कोई बोलता है कि इसका रेंज निकालिए, रेंज क्या होगा बोलिए? 2 5 10 2 5 10। अगर कोई बोलता है कि इसका कोडोमेन निकालिए, तो क्या होगा बेटा? कोडोमेन क्या होता है? पूरा सेट ए ही हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. भाई क्वेश्चन हार्ड कब होगा? देखिए क्वेश्चन हार्ड जब होगा जब यहाँ पर आपका रिलेशन हार्ड होगा, और ऐसा हार्ड होने का कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन पे। कॉपी करिए। देखिए